रहे हैं आप? जूही, तुम क्यों नहीं समझ रही हो कि ये रूहान नहीं है, हमारा रूहान नहीं है ये बस एक टेडी बियर है और इस भ्रम से हमें रूही को निकालना होगा। जीजू, लेकिन आप जानते हैं ना कि रूही ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो इस हालत में नहीं है जीजू, आप जानते हैं ये बात। अब वो सोकर उठेगी, उसे दिखेगा कि रूहान उसके आसपास नहीं है, वो कितनी परेशान हो जाएगी। जानते हो जीजू, प्लीज। लेकिन जूही, हमें कोशिश तो करनी होगी ना। क्या चाहती हो कि वो पागल हो जाए? देखो, तुम मुझ पर भरोसा करो और इस मामले में प्लीज प्लीज कुछ मत बोलो तुम। और वो जब उठेगी, उसका जो भी रिएक्शन होगा मैं हैंडल कर लूंगा, मैं देख लूंगा। प्लीज प्लीज जूही, ट्रस्ट मी। चलो, मीटिंग अच्छे से हो गई और जूही का भी कोई कॉल नहीं आया। इसका मतलब रूही की तबीयत ठीक है। टेडी को जलाने का मेरा आइडिया सही था। बहुत मजा आ रहा है ना बेटा? मैं आपको और झूला झुलाऊं क्या रोहन? थोड़ा और तेजी से झुलाती हूँ, ठीक है? ये क्या? ये टेडी बियर तो मैंने जला दिया था, फिर ये वापस कहां से आ गया? जीजू, ये देखिए, क्या है? जरा कोई इम्पोर्टेंट बिल तो नहीं है? कस्टमर नेम जूही। इस टेडी को जूही ने ऑर्डर किया है। जूही, जूही कहाँ हो तुम? क्या हुआ जीजू, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्सा ना करो तो क्या करूं जूही? तुम ही बताओ। एक पल के लिए भी तुमने मेरे प्लान पर भरोसा नहीं किया ना? कर ली ना अपनी मनमानी? क्या? मैं समझी नहीं। सच में जूही, कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? जब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, अब तुम मासूम बन रही हो। जीजू, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जीजू, खुद देख लो अपनी आंखों से। मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? जीजू, ये टेडी बियर तो आपने जला दिया था ना? फिर ये रूही के पास कैसे आया? तुमने ला कर दिया। तुमने वापस ऑर्डर किया ना? मैंने ऑर्डर? नहीं जीजू, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। खुद अपनी आंखों से देख लो। टॉय शॉप का बिल है जहां से तुमने ये टेडी वापस खरीदा। और ऑर्डर डिटेल्स चेक करो। किसका नाम लिखा है? जूही। तुम्हारा ही नाम है ना? जीजू, नाम तो मेरा ही है, लेकिन ये मैंने ऑर्डर नहीं किया है। जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। ये बिल गलत है। मैंने ऑर्डर बस जूही, बस। मैं जानता था कि तुम्हें शुरू से ये जो मेरा आइडिया है रूही के लिए तुम्हें गलत लग रहा था। लेकिन जूही, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? कभी कभी अपनों को बचाने के लिए कठोर बनना पड़ता है। और मुझे तुमसे बहुत उम्मीद थी कि तुम मेरा साथ दोगी इसमें। लेकिन नहीं, मेरी बातों को अनसुना करके वो टेडी वापस खरीद के तुमने ये एहसास दिलाया कि मैं कितना गलत हूँ। थैंक यू। मेरा यकीन कीजिए जीजू, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने रहने दो जूही,
तुम भी रूही का भला चाहती हो और मैं भी उसे ठीक देखना चाहता हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए बस। और मैंने सोचा था कि हम दोनों ये साथ में करेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें यकीन करना होगा जूही। ये जो क्या बोल रहे थे, ये टेडी बेयर तो मैंने रूही को दिया ही नहीं, फिर इसके पास कैसे आया? रूली, नाहर ने तो ये टेडी बेयर जला दिया। तुम एक काम करो, मार्केट से बिल्कुल ऐसा ही एक टेडी बेयर लेकर आओ, और हाँ, बिल लेना मत भूलना, और बिल पे याद से कस्टमर का नाम जूही लिखवाना। दादी, ये प्लान तो काम कर गया, लेकिन धीरे धीरे अब हमें इस प्लान को आगे बढ़ाना होगा, तभी जूही को इस घर से बाहर निकलवा पाएंगे। रोले, तुम बस ऐसे ही मेरा साथ देती रहो, फिर सिर्फ समर के कमरे में नहीं, उसकी जिंदगी में, उसके दिल में, इस घर में, हर जगह बस तुम्हारा ही हक होगा। हाँ जी, हम डॉक्टर के पास क्यों आए हैं? वो रूही, वो रुहान को वैक्सीन लगवाना है, इसलिए आए हैं। बेटा, आपको तो आज सुई लगेगी, पर मम्मा आपके साथ है ना, आप डरना मत। अगर दर्द होगा तो मम्मा यूं छू मंत्र में गायब कर देंगी, ठीक है? आप बिल्कुल मत डरना। मिस्टर नाहर, मुझे पेशेंट के साथ 2 मिनट के लिए बात करनी है। आप लोग प्लीज बाहर वेट कीजिए। चलो। थैंक यू जीजू, मुझे अपने साथ यहाँ लाने के लिए। जूही, आज दिन में जो किया उसके बाद मैं तुमसे नाराज तो बहुत हूँ, लेकिन जूही, रूही को ठीक करने में मुझे सच में तुम्हारी जरूरत है। आई होप कि अब डॉक्टर बाहर आएंगे और जो भी कहेंगे हम दोनों साथ मिलकर करेंगे। हम दोनों का एक ही तो मकसद है जूही, कि रूही ठीक हो जाए पूरी तरह से। डॉक्टर, कैसा रहा सब कुछ अंदर? क्या हुआ है रूही को? वो आपने देखा ना, वो दिन ब दिन वो उस टेडी बियर को रुहान समझने लगी है, और मुझे रूही को इस भ्रम से निकालना है कैसे भी। क्या करना होगा मुझे? देखिए मिस्टर नाहर, मैं जानती हूँ कि रूही की कंडीशन में बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। एक तरीका है उसे इस भ्रम से बाहर निकालने का, लेकिन थोड़ा रिस्की है। अगर जरा सी भी मिस्टेक हो गई ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सॉरी, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। देखिए, जो हम ट्राई करना चाह रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा रिस्क है। अगर सक्सेसफुल हो गए तो रूही बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर वो उल्टा पड़ा तो आप रूही को हमेशा हमेशा के लिए खो सकती, और उसका मानसिक संतुलन भी हमेशा हमेशा के लिए जा सकता है। नाहर जी, मैं वहाँ बैठ रही हूँ। हाँ। डॉक्टर, क्या तरीका है, आप मुझे बताइए। मैं ऐसे रूही को रोज ऐसे पागल होते हुए नहीं देख सकता मैं। आप मुझे बताइए क्या करना होगा। ओके मिस्टर नाहर। देखिए मिस्टर नाहर, अगर ये तरीका सक्सेसफुल रहा तो रूही बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और इसके साइड इफेक्ट्स तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। आप लोग सोच लीजिए और मुझे बता दीजिए कि क्या डिसाइड किया आप लोगों ने। एक्सक्यूज मी। जीजू, अगर ये तरीका काम नहीं किया तो हम हमारी रूही को हमेशा के लिए भी खो सकते हैं। खो ही रहे हैं जूही, ध्यान से देखो उसे।
होश में है क्या वो? और हम कुछ नहीं करेंगे ना, ऐसे पल पल हम उसे खोते ही जाएंगे। डर मुझे भी लग रहा है जूही, लेकिन जूही, तुम्हें पता है एक बार रूही ने मुझे कहा था कि नाहर जी, मेरे प्यार पर बस आप अंधा विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। जूही, आज मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि रूही के लिए जो मेरा प्यार है उस पर प्लीज भरोसा कर। वो हमारे पास कोई और तरीका नहीं है, हमें ये रिस्क उठाना होगा जूही, मैं जानता हूँ बहुत खतरा है इसमें, लेकिन अगर हम ये रिस्क नहीं उठाएंगे तो हो सकता है हम रूही को हमेशा के लिए खो दें। और जूही, ये करने में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम मेरा साथ दोगी ना? जीजू, मुझे डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरी बहन से कितना प्यार करते हैं। कभी भी उसके साथ गलत नहीं होने देंगे, इसलिए मैं आपसे बिना कोई सवाल किए आपका साथ दूंगी। नाहर बेटा, तुमने यहाँ पर सबको क्यों बुलाया? क्या रूहान के बारे में कुछ पता चल गया? रूहान? नहीं पापा, रूहान का कुछ पता नहीं चला। पुलिस ढूंढ रही है। फिलहाल बात वो नहीं है। दरअसल बात यह है कि मैं कल घर पर एक छोटी सी पार्टी करना चाहता हूँ। पार्टी? नाहर बेटा, पार्टी? नाहर, घर की ऐसी हालत है और ऐसे माहौल में तुम्हें पार्टी करनी है? देखो, एक तरफ रूही की ऐसी हालत है, दूसरी तरफ रूहान का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। बेटा, ऐसे में घर में पार्टी करना अच्छा नहीं लगेगा। जानता हूँ छोटी माँ, मैं सब जानता हूँ, लेकिन छोटी माँ, कभी कभी इन हालातों में भी, ऐसी परिस्थितियों में भी हल्की सी खुशी चमत्कार कर देती है। और वैसे भी कल का दिन मेरे लिए, रूही के लिए बहुत खास है। कल के दिन मैंने और रूही ने पहली बार अल्ट्रासाउंड के जरिए रूहान की, हमारे बच्चे की धड़कन सुनी थी। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि इस दिन को हर साल हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। मैं जानता हूँ रूही की तबीयत ठीक नहीं है, हमारा रूहान हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, इस उम्मीद से कि हमारा रूहान वापस आ जाए और मेरी रूही ठीक हो जाए। और मैं चाहता हूं कि आप सब इसमें मेरा साथ दें, प्लीज। नाहर बेटा, अगर तुम चाहते हो ये सब हो, हम तुम्हारे साथ हैं। हो सकता है इस पार्टी की वजह से रूही फिर से ठीक हो जाए। थैंक यू पापा, मुझे भी यही उम्मीद है। जूही, चल कर आराम करते हैं। चलो बेटा। अब जूही, एक मिनट रुकिए। जूही, मैंने जो सामान कहा था वो ध्यान से अरेंज कर लेना प्लीज। हाँ जी, जो आप बेफिक्र रहिए, सब हो जाएगा। बस जो आप करने जा रहे हैं ना, भगवान करे हमारी रूही उससे ठीक हो जाए। हाँ जूही, बस सब अच्छा हो जाए। जाओ। चल। अच्छा,
तो ये जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं रूही को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये प्लान क्या कर रहे हैं पता लगाना होगा और इस बारे में दादी को भी बताना होगा। हेलो जी, मैंने आपको कुछ मेल किया है। उस चीज़ के मुझे 25 आइटम आज शाम 6 बजे तक चाहिए होंगे। ओके मैम, हो जाएगा। ठीक है। बस जो चीज़ें मैंने मंगवाई हैं सब अच्छे से आ जाए। मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ। अच्छा, तो ये चल रहा है इसके दिमाग में। जूली, तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे रूम में? कमरा मेरा है, तुम यहाँ जबरदस्ती रह रही हो। मेरा कुछ सामान रह गया था, बस वही लेने आई हूँ। वापस रूही को जाकर तैयार करती हूँ। आई होप बात सब ठीक हो जाए। रूही, जूही, ये सब तो क्यों कर रही है? मुझे ऐसे तैयार क्यों कर रही है? क्योंकि आज हम पार्टी करने वाले हैं। पार्टी? पर क्यों? आज किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी है क्या? नहीं रूही, आज का दिन बहुत खास है। आज के दिन पहली बार हमने अल्ट्रासाउंड के जरिए रूहान की धड़कन सुनी थी, उसकी रिपोर्ट देखी थी, तो पार्टी तो बनती है ना। हाँ ना हर्षी, अब एक मिनट में आई। बेटा, आपको पता है आज पापा ने आपके लिए पार्टी रखी है। आओ, आज मैं आपको बहुत अच्छे से तैयार कर देती हूँ। देखिए मिस्टर नाहर, आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे रूही को एहसास हो जाए कि उसकी गोद में जो बच्चा है वो सिर्फ खिलौना है, उसका बच्चा उसके पास नहीं है। अब ऐसे ट्रीटमेंट्स में क्या होता है ना कि कभी कभी तो पेशेंट्स सदमे से बाहर आ जाते हैं और थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, पेशेंट ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अपना मानसिक संतुलन एकदम खो देता है। उन्हें लगता है कि शायद उनकी आखिरी उम्मीद भी उनसे छीन ली गई। अच्छा डॉक्टर, अगर रूहान जो हमारा बेटा है, रूहान और रूही की जो साथ में तस्वीरें हैं और वीडियोस हैं, अगर हम उसे रूही को दिखाएं तो शायद उसे एहसास हो जाएगा कि ये बस एक टेडी बियर है, रूहान नहीं है। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, यू कैन ट्राई दिस। बस हमने जो भी सोचा है रूही के लिए सब अच्छे से हो जाए, ताकि हमें हमारी रूही वापस मिल जाए। ये देखिए दादी, जूही ने इसकी बहुत सी कॉपीज मंगवाई है।
ये सब कुछ वो रूही दीदी को ठीक करने के लिए कर रही है। और अगर रूही दीदी ठीक हो गई तो जूही इस घर में अपनी जड़ें जमा लेगी। तो अब क्या करें? आइडिया सिंपल है दादी, हमें मेरी प्यारी बहना को पूरी तरह से पागल करना होगा ताकि उसके ठीक होने की कोई उम्मीद ही ना बचे। जूही रूहान की तस्वीरें दिखाकर रूही दीदी को ठीक करना चाहती है, लेकिन अगर हम उन तस्वीरों की जगह टेडी बेयर रख दे तो रूही दीदी तो बौखला जाएगी। फिर रूही जाएगी पागल खाने और नाहर खुद जूही को धक्के मार कर घर से बाहर कर देगा। एक काम करो, जल्दी से ऑर्डर करो। हेलो, मैंने कल आपसे एक टेडी बेयर लिया था ना, मुझे 25 और टेडी बेयर्स चाहिए आज शाम 5 बजे तक। जी हो जाएगा। जी थैंक यू। भैया सुनिए, ये जितनी भी फोटोज है ना, ये आपको छत से ऐसे जोड़नी है ताकि ये सारी फोटोज जिसमें मेरी बहन रूही और उसका बेटा रूहान, जैसी मैं रस्सी खींचूं उनकी सारी फोटोज धीरे धीरे करके नीचे लटकनी चाहिए। आप समझ गए ना? ठीक है, सारी रस्सियां मैंने रख दी हैं, आप अच्छे से रस्सी से जोड़ दीजिए। मैडम जी आप बेफिक्र रहिए, हमने ऐसे काम पहले भी किए हैं, इसलिए हम पहले से ही सारा सामान साथ लाए। ठीक है भैया, तो आप लोग ये काम करिए, मैं तब तक लाइटिंग स्टिक कराती हूँ। ये नाहर भी ना रूही के पीछे अपनी सुध-बुध खो बैठा है। अरे रूही ने हमारे घर का चिराग खोया है। ये नहीं कि पुलिस स्टेशन में जाके रूहान के बारे में कुछ पूछताछ करे, कुछ पता लगाए, उसे ढूंढे, लेकिन नहीं, यहाँ देखिए रूही के साथ रूहान की पहली सोनोग्राफी का दिन सेलिब्रेट कर रहा है। देखिए ना सोना जी, नाहर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, शायद उसकी इस कोशिश के पीछे नाहर को कोई मकसद हो। बस थोड़ी देर की बात है, बर्दाश्त कर लीजिए, शायद इस बहाने घर का माहौल कुछ बदल जाए। जी वाह, ये डेकोरेशन कितना सुंदर है। ये तो रूहान को भी बहुत पसंद आएगा, है ना बेटा? आज जो होगा उसके बाद रूही होगी पूरी तरह से पागल और जूही की घर से हमेशा के लिए विदाई। मैं आती हूँ। समर, वाह, ये डेकोरेशन कितना सुंदर है। ये तो रूहान को भी बहुत पसंद आएगा, है ना बेटा? नाहर जी देखिए ना, रूहान ये सब देखकर कितना मुस्कुरा रहा है। भैया मैंने आज के सेलिब्रेशन के लिए केक मंगवाया था, मैं लेकर आती हूँ। थैंक्स अपनी, जाओ। जी। चलो बेटा, बड़ों का आशीर्वाद ले लो। सब इंतजाम हो गया ना? हाँ जीजू, सारी फोटोज सेट है। जैसे ही लाइट्स ऑफ होंगी सारी फोटोज रूही के सामने आ जाएंगी और प्रोजेक्टर भी सेट है जिसमें रूही और रूहान की वीडियोस है। आई होप कि हमने जैसा सोचा है सब वैसा ही हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि रूही तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे।
अपना प्लान तैयार है ना? जी दादी, नहार जीजू और जूही को लगेगा कि सब उनके प्लान के मुताबिक हो रहा है, पर जो होगा वो हमारे प्लान के मुताबिक होगा। चलो सारा काम हो गया, एक बार मैडम को दिखा देते हैं। अच्छा सुनिए, मैडम ने बोला कि आप लोग चले जाइए, वो बाद में देख लेंगी, ये थोड़ा बिजी है वो। ठीक है चलिए, आ जाइए। अच्छा हुआ इस आदमी को मैंने फोटोज को ऊपर नीचे करते हुए देख लिया, फटाफट से नीचे कर देती हूँ। सॉरी रूही, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम ठीक हो। इनफैक्ट मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में कोई नई मुसीबत शुरू हो। आज रूही दीदी पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खोकर हमारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएंगी। गाइस, केक आ गया। चलो बेटा, हम केक काटेंगे। चलो नहार जी आइए। हे खाटू जी, आज हमारा साथ देना, जीजू के इस प्लान को कामयाब कर हमारी रूही को ठीक कर देना। ये लाइट्स कैसे चली गई? नहार जी, रोहान डर जाएगा। नहीं रूही, मैं ही हूं ना, कुछ नहीं होगा रोहान को। अरे लेकिन ये लाइट को हुआ क्या? छोटी माँ, वो लाइट आ जाएगी, वो रूही के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ। पक्का सब कुछ सेट है ना? हाँ दादी, आप बस उल्टी गिनती शुरू करिए। 10 सेकेंड में रूही दीदी को सरप्राइज नहीं, शॉक मिलेगा। बेटा आप डरो मत, लाइट्स आ जाएंगी। हाँ बस आ जाएगी। डेकोरेटर ने कहा था कि अगर इस रस्सी को खींचूंगी तो हर तरफ से फोटोज नीचे आ जाएंगी। जैसे ही लाइट्स ऑन होंगी, रूही दीदी इतने सारे टेडी बियर्स को देखकर बौखला जाएंगी। और फिर नहार और जूही का रूही को ठीक करने का सपना सपना ही रह जाएगा। समर, लाइट्स ऑन करो ना।
बस बस अभी आ जाएगी। ये लाइट ऑन क्यों नहीं हो रही? समर क्या हुआ? पता नहीं भैया, बार बार ट्रिपर गिर रहा है। 1 मिनट। ये लाइट अब तक चालू क्यों नहीं हुई? दादी, उतावले लोग ना अक्सर अपना मुंह जला देते हैं। सब्र करिए ना, सब्र का फल मीठा होता है। ये सब क्या है? सोनी जी पता नहीं ये क्या है। छोटी माँ, पापा, डॉक्टर के कहने पर मैंने ये सब किया है ताकि रूही को पुरानी बातें, पुराने पल सब याद आ जाए। तुम तो बड़ी डींगे मारी थी ना कि जैसे पहाड़ हिला दोगी। तुमने टेडी बेयर लगाए थे ना? हाँ, कहाँ है? दादी मुझे खुद नहीं पता ये फोटोज वापस कैसे बदल गई। कैसे हो सकता है? ये बच्चा, ये बच्चा कौन है? ये मेरा बच्चा नहीं है। मेरा बच्चा ये है। मेरा रोहान ये है। ये मेरा बच्चा नहीं है। ये मेरा बच्चा है। ये मेरा रोहान है। समर, रोहान, रोहान,
लगता है रूहान उस टेडी बियर को अपनी मम्मी समझ रहा है। आप मेरे बेटे, मेरे राजकुमार हो। रोही, तुम्हें कुछ याद आ रहा है? ये रोही, कुछ याद आ रहा है तुम्हें? नहीं, ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा मेरे पास है, ये मेरा रूहान है। नहीं रोही, तुम्हारा बच्चा वो रहा, स्क्रीन पे देखो, वो तुम्हारी गोदी में खेल रहा है। अरे अरे, रोते नहीं, क्या हुआ? बेटा चुप हो जाओ, क्या हुआ? इतना क्यों रो रहे हो? भूख लगी है? रुकिए, मैं आपके लिए भी खिचड़ी लेकर आती हूँ। चुप हो जाओ, चुप, भूख लगी है, भूख लगी है। चुप हो जाओ, क्यों रो रहे हो? इतना चुप हो जाओ। बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है नाहर जी। हाँ रोहित, वो हमारा रूहान है जो रो रहा है। नहीं, वो हमारा बच्चा नहीं है। अब मेरा बच्चा तो मेरे पास है, मेरा बच्चा शांत है, देखिए ना, मेरी गोद में है, देखिए। नहीं रोहित, मेरी तरफ देखो, वो जो दिख रहा है स्क्रीन पे, वो हमारा रूहान है। हमारा रूहान ऐसा दिखता है। ये जो तुम्हारे हाथ में है, वो रूहान का खिलौना है, बस एक टेडी बियर है। रूही, प्लीज समझने की कोशिश करो, प्लीज। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, वो हमारा रूहान नहीं है। मेरा रूहान मेरे पास है, मेरी गोद में। मेरा रूहान, ये मेरा रूहान है। मैं अपने रूहान को छू सकती हूँ, इसको गले लगा सकती हूँ, इसे प्यार कर सकती हूँ। ये मेरा बच्चा है, वो मेरा बच्चा नहीं है। लेकिन क्या तुम इसे खाना खिला सकती हो? इसे माँ बुलवा सकती हो? बोलो रूही। नहीं बुलवा सकती, क्योंकि एक बेजान खिलौना है। रूही प्लीज। नहीं, ये बेजान नहीं है नाहर जी, वो बेजान है। देखिए ना, वो सिर्फ टीवी में है, वो मेरे पास भी नहीं है। कि तो मेरे पास है, मैं इसे छू सकती हूँ, मैं इसे प्यार कर सकती हूँ, मैं इसे गले लगा सकती हूँ। मैं उसको गले नहीं लगा सकती, मैं उसे छू नहीं सकती, मैं उसे प्यार नहीं कर सकती। तो वो मेरा बच्चा कैसे होगा? ये मेरा बच्चा है, ये मेरा रूहान है। मेरा बच्चा मेरे पास है। ध्यान से देखो रूही, ये बस एक टेडी बियर है। ये टेडी बियर हमारा रूहान नहीं है। ध्यान से देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करो। ध्यान से देखो मुझे। ये देखो, ये एक टेडी बियर है, बस देखो, बेजान है। देखो, वो वीडियो में देखो, वो तुम ही हो ना जिसने इस टेडी बियर को वहां पीछे फेंका?
रूहान से छीन के पीछे फेंका तुम्ही ने फेंका ना। समर रिवाइंड कर। ये टेडी बियर आपकी मम्मा नहीं है। नहीं नहीं, मैंने अपने बच्चे को नहीं फेंका है। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा रूहान है। मेरा रूहान यहाँ मेरे पास है। रूही, ये टेडी बियर हमारा बच्चा नहीं है। प्लीज समझो मेरी बात को, इस सच को अपनाने की कोशिश करो। हमारा रूहान खो चुका है, खो गया है मंदिर में। उसे हमें साथ में ढूंढना है रूही, उसे तुम्हारी जरूरत है। वो जहाँ भी होगा तुम्हें याद कर रहा होगा। रूही तुम याद करने की कोशिश तो करो। यही मेरा बच्चा है। रूही तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? रूही अगर ये हमारा बच्चा है तो ये कौन है? अच्छा ये कौन है बताओ, ये कौन है ये बच्चा जिसे तुम खाना खिला रही हो? ये बच्चा, ये किसे सुला रही हो तुम? तुम्हारे गोदी में कौन खेल रहा है? कौन रो रहा है? ये किसे समझा रही हो? किसे प्यार कर रही हो तुम? रूही बताओ ना, कौन है ये? कौन है ये बताओ? किसे तुम इतना प्यार कर रही हो? कौन है ये? कौन तुम्हें देख के इतना खुश हो रहा है? देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। बताओ ना रूही, वो कौन है बताओ? वो वीडियो में कौन है जो तुम्हारे साथ बैठा हुआ है वहां पे? हाँ, वो कौन है जो तुम्हें माँ माँ पुकार रहा है बार बार? वो कौन है? मैं बस इतना जानती हूँ कि जो मेरे पास है वो मेरा बच्चा है। बस ये जो तस्वीर में है ये मेरा बच्चा नहीं है। ये मेरा बच्चा नहीं है ना। रूही नहीं, रूही क्या कर रही हो? प्लीज तुम इधर आओ। रूही शांत हो जाओ। नहीं, मेरा बच्चा यही है। रूही, वो मेरा बच्चा नहीं है। रूही मेरा बच्चा मेरे पास है। ये अपनी नाहर जी की बातों पर भरोसा करो। ये बस एक टेडी बियर है। रूही प्लीज समझने की कोशिश करो प्लीज। ये नहीं है हमारा रूहान। रूही सुन, नाहर जीजू बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सिर्फ एक खिलौना है। रूहान वो है, देख। हाँ रूही, जीजू सही बोल रहे। तुझे याद है तूने मुझसे बुलाया था रूहान को मंदिर में? याद कर। याद कर रूही। रूही याद कर, मंदिर में याद है? हमारा रूहान खो गया था, हम कितने परेशान हुए थे, उसे ढूंढ रहे थे। याद कर रूही, याद कर, हम कितना परेशान थे। नहीं रूहान कहाँ? रूही याद कर। भाभी शांत हो जाइए और याद करिए। याद है हमने रूहान का नामकरण किया था मंदिर में? ये वही बच्चा है आपकी गोद में जो था। रूहान। भाभी ये टॉय है, वो रूहान नहीं है। रूहान ये है। भाभी प्लीज यकीन करिए। याद करो, तुमने खुद कहा था कि माता रानी ने मेरी झोली में रूहान को डाला था। वो रूहान ये है, ये टेडी बियर है। समझो इस बात को। रूही याद करो, तुम रूहान को प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाती थी, ना कि इस टेडी बियर को। हाँ रूही, ये टेडी बियर है। याद करो, रूहान ये है, ये टेडी बियर है। कितना ढूंढ रहे थे रूही, होश में आ, ये रूहान नहीं है। रूही प्लीज होश में आ। क्या बोल रहे हैं? जूही मेरा बच्चा यही है, मेरे पास है। बस मेरी गोद में ये है मेरा बच्चा। मुझे और कुछ भी नहीं सुनना, कुछ भी नहीं सुनना मुझे। रूही क्या कर रही हो? रूही मेरी बात सुनो। रूही नाहर ने इतना सब कुछ रूही को ठीक करने के लिए किया था, पर मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं रूही की तबीयत और तो नहीं बिगड़ गई। रूही दरवाजा खोलो प्लीज। बेडरूम को दीजिए नया लुक। Amazon.in पर मिले ये सब 300 रुपए के अंदर। मेरा रूहान। रूही दरवाजा खोलो प्लीज। रूही नहीं, आप लोग प्लीज मेरे बच्चे को मुझसे मत छीनिए। मेरा बच्चा मेरे पास है, मेरे साथ है।
मेरे बच्चे को उसकी माँ के पास रहने दीजिए प्लीज। तुमसे तो कुछ हो नहीं पाया, पर शुक्र है आज खाटू जी की कृपा हम पर है। आखिर टेडी बेस बदले किसने? और जिस किसी ने बदले, क्या उसने मुझे टेडी बेस लगाते देख लिया था? अगर ऐसा होता तो अब तक मैं चुप नहीं बैठता। जो भी हो, मुझे सतर्क रहना होगा। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।